ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशा जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स नंबर 11। 11 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए थे। 8। उनको मिल के यहाँ पे आप नीचे में करें। हाँ, तो आज का श्लोक है 12 नंबर श्लोक। कल हम लोग चर्चा किए थे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कि अपने अपने स्थिति पे रहते हुए उसमें पूरा एफर्ट लगा करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना चाहिए। ये हम लोग इसके इस श्लोक पे शिक्षा प्राप्त करें। तो दुर्योधन तो खैर यहाँ पे बोल रहे हैं भीष्म पितामह का गुणगान किए तो अन्य योद्धा लोगों को कहीं डिस्करेजमेंट ना मिले, क्योंकि इस संसार में हर कोई वैल्यू चाहता, वैल्यू। एवरीवन वांट्स टू गेट वैल्यूड। हाँ, वैल्यू चाहिए सबको। तो इसलिए दुर्योधन डिप्लोमेटिक है, वो जानते हैं। क्योंकि कोई अगर पिता भी होगा उसको भी चाहिए कि मेरा भी कुछ रोल होना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह नो डाउट बहुत पावरफुल है, हमको युद्ध जिताएंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए आप सब लोगों का जो है सहभागिता की आवश्यकता है। तो आप सब लोग अपने अपने स्थान में रहते हुए उनको सुरक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयत्न करिएगा। ये बोलने ये इस प्रकार से जब बोल ही रहे थे दुर्योधन, तो क्या मेन उद्देश्य था दुर्योधन का कि इस प्रकार से वो प्रशंसा किए, अपने योद्धाओं का गुणगान कर रहे हैं, ताकि विशेष रूप से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो है प्रसन्न होकर के डिसाइड कर ले कि हाँ हम दुर्योधन को पूरा सपोर्ट करेंगे। या दूसरे शब्दों में बोले सरल भाषा में कि मस्का लगाना, ऐसे प्रयास कर। लेकिन भीष्म पितामह बोले कि बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं है तुमको। हाँ, क्योंकि दुर्योधन तो भीष्म पितामह के सामने बहुत बहुत छोटा था। 350 वर्ष के हैं वो। 350 सालों से वो कुरु वंश को प्रोटेक्शन देते आए हैं। हाँ, ये दुर्योधन नया बस ऐसा थोड़ी ना है कि आया है कि कुरु वंश को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है। तो भीष्म भीष्म पितामह ये इंडिकेट करने के लिए कि आई एम ऑलवेज ड्यूटी ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट कौरवास। अब वो कौरवों में अनफॉर्चुनेटली अभी आप कौरव बन गए हैं, ये दुर्भाग्य है, लेकिन आई एम ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट यू ऑल्सो। तो ये इंडिकेट करने के लिए भीष्म पितामह बिना कुछ बोले हाँ, शंख उठा लिए और बोले कि हमारा इस युद्ध में एक निष्ठ होकर के युद्ध करना आपके प्रवचन या आपके सो कॉल्ड इनकरेजमेंट पे निर्भर नहीं करता है। वी हैव कम हियर टू फाइट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग कुरुवंश। कुरुवंश में जो भी राजा होगा उसके खिलाफ जो भी खड़ा होगा तो हम उसके अगेंस्ट लड़ने वाले हैं। तो हम लोग और स्पेसिफिकली इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये भी एक्सटर्नल रीजन हुआ वाई भीष्म एंड द्रोणाचार्य दे फॉट इन द बैटल फील्ड अगेंस्ट पांडवास। ये एक एक्सटर्नल बाहरी रीजन हुआ कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पांडवों के विरोध में क्यों युद्ध कर रहे हैं। एक तो ये है कि कुरुवंश के को बिलोंग करते थे वो, तो कुरुवंश को सुरक्षा देना है। तो इस गद्दी में कोई भी रहे और उसके खिलाफ कोई भी लड़ेगा तो उसके खिलाफ हम रहेंगे। लेकिन मेन रीजन क्या है
इंटरनल रीजन, मेन रीजन है कि भीष्म पितामह अंडरस्टैंडिंग द डिजायर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण की इच्छा को जानते थे कि कृष्ण चाहते हैं कि हम कौरवों की तरफ से फाइट करें, पांडवों के अगेंस्ट फाइट करें। कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। क्यों ऐसा कृष्ण चाहते हैं भीष्म और द्रोणा उस तरफ से फाइट करें भगवान कृष्ण? इसका कारण है, एक तो भीष्म पितामह का रस है, वीर रस में स्थित है वो कृष्ण के साथ। उस रस का आस्वादन भगवान कृष्ण भी करना चाहते हैं, भीष्म को भी कराना चाहते हैं युद्ध के माध्यम से। और दूसरा, भगवान कृष्ण ये धर्म की स्थापना करना चाहते हैं कि अगर जो धर्म के साथ है, धर्म मतलब धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान धर्म के पिता हैं। इससे जहाँ पिता रहेगा वहीं पुत्र रहेगा। तो धर्म मतलब जहाँ कृष्ण है, हाँ, कृष्ण को समर्पण है, कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण की सेवा है, कृष्ण की प्रसन्नता है, वही धर्म। कृष्ण का सुख, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता, उनकी संतुष्टि, दैट इज धर्म। और इसके अलावा सब अधर्म। तो इसलिए जो भी धर्म के खिलाफ खड़ा होगा, हाँ, तो वो भीष्म द्रोण जैसे कितना भी पावरफुल व्यक्ति योद्धा क्यों ना हो, उसका भी विनाश हो जाए, ये भगवान स्थापित करना चाहते हैं। और दूसरा कि पांडवगण जिनके ऊपर अनेकों प्रकार के अत्याचार किए गए, और वो कितने भी भौतिक रूप से कितने भी दुर्बल क्यों ना हो जाएं, अगर वो मेरा आश्रय लेंगे तो मेरे प्रति जो समर्पित है, जो मेरे द्वारा सुरक्षित है, वो निश्चित रूप में हमेशा विजयी हो जाएगा। हाँ, ये भगवान भीष्म द्रोणाचार्य के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए भीष्म पितामह जो है युद्ध कर रहे थे कौरवों की तरफ से, तो उनका कभी दोष नहीं देखना चाहिए। दैट वॉज द डिजायर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एंड भीष्म एंड द्रोणा दे वर ड्यूटी बाउंड टू डू दिस। दुर्योधन के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे वो, धर्म के लिए कर रहे थे। तो इसलिए भीष्म पितामह बिना कुछ बोले, जस्ट ये इंडिकेट करने के लिए कि हम लोग युद्ध करने आए हैं किसी और कारण से, और तुम्हारा पूरा हम तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे, लेकिन ऐसा मत समझना कि तुम्हारे लिए युद्ध कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम युद्ध करने आए, तो लेट अस स्टार्ट फाइटिंग। इसलिए बिना कुछ बोले तस्य संजनयन हर्षम गुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनदोच्चये शंखं दद्मौ प्रतापवान। Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty. हाँ, so then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. Take this. So Bhishma tab tasya sanjanayan harsham Kuru वृद्धा पितामह। तो संजनयन हर्षम, उनको हर्ष यानी आनंद प्रदान करने के लिए, किसको? दुर्योधन को। दुर्योधन को आनंद प्रदान करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दुर्योधन का ये इच्छा था कि भीष्म और द्रोणाचार्य पूरा अपना एफर्ट लगा करके युद्ध करें। तो बेटा तुम ये चाहते ही हो, तुम ये जानना चाहते हो ना कि हम पूरे एफर्ट के साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। बोले हम तो लड़ना ही चाहते हैं, तो चलो तुम भी खुश हो जाओ। इमीडिएटली शंख बजा दिए, और ऐसा शंख बजाए, सिम्हनादम बोला गया है, सिम्हनादम, यानी इतने उत्साह के साथ इतने जोर से शंख बजाए जैसे शेर की दहाड़ है। और ये शेर की दहाड़ जैसे शंख जब भीष्म पितामह बजाए, तो इमीडिएटली उसको हर्ष मिल गया, किसको? दुर्योधन को आनंद मिल गया। तो इसलिए तस्य संजनयन हर्षम, ये कौन बोल रहा है? ये संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। ये बोल रहे हैं कि दुर्योधन इस प्रकार से भीष्म पितामह ये सब सुनने के पश्चात बिना कुछ बोले, प्रतापवान, वेरी पावरफुल, प्रतापवान मतलब वेरी पावरफुल, स्पेशली क्षत्रिय जो होते हैं, क्षत्रिय किंग होते हैं, उनको ये टाइटल दिया जाता है प्रताप। नाम के साथ प्रताप लगाते हैं। आजकल तो कई लोग प्रताप लगाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि नहीं। हाँ, ये प्रताप, ये टाइटल है उनको दिया जाता है जो बड़े ही पावरफुल होते हैं, निडर होते हैं। तो प्रतापवान तन तस्य संजयन हर्षम कुरु विद्या
पितामह, पितामह कुरु वृद्ध, कुरुओं में सबसे वृद्ध। तो कुरु वृद्धा, वृद्ध शब्द सूचित करता है दैट ही वॉज वेरी वेरी एक्सपीरियंस जनरल। वृद्ध का अर्थ होता है जो वृद्ध है काफी, यानी वृद्धा ने बढ़े चढ़े, बढ़े चढ़े, या ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध। कुछ लोग वयो वृद्ध होते हैं, यानी आयु में बढ़े चढ़े होते हैं। कुछ लोग ज्ञान वृद्ध होते हैं, ज्ञान में बहुत वृद्ध होते हैं। कुछ लोग भक्ति वृद्ध होते हैं। कुछ लोग अनुभव वृद्ध होते हैं, अनुभव में बहुत बड़े चढ़े होते हैं। तो कुरु वृद्धा, कुरु वृद्धा मतलब पूरे कुरुओं में सबसे वृद्ध है, सबसे बड़े चढ़े हैं, यानी हर मामले में, अपना युद्ध की कला में, और पॉलिटिक्स के मामले में भी, और कुरुवंश क्षत्रिय रॉयल डायनेस्टी, राजऋषि इसमें आए हैं एक से एक, तो उस मामले में भी राजऋषि के रूप में भी वृद्ध हैं, वेरी पावरफुल। हाँ, तो गुरु वृद्धा पितामह, ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, पितामह। सिंहनादम, रोरिंग साउंड लाइक दैट ऑफ अ लायन, शेर की तरह दहाड़ते हुए, रोरिंग साउंड लाइक अ लायन। विनद्य, विनद्य वाइब्रेटिंग, विनद्य वाइब्रेटिंग, उच्च, वेरी लाउड, उच्च ध्वनि में। शंखम दधमाओ, he blew his conch shell. शंखम दधमाओ प्रतापवान द वायलेंट किंग, इस प्रकार से वो बजा दिए शंख को। So the grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana. So पितामह, भीष्म पितामह, कुरु डायनेस्टी के जो पितामह हैं, वो अपने पोते दुर्योधन के हृदय का भाव समझ गए। इसलिए उसके भाव को समझते हुए, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his counsel very loudly, befitting his position as a lion. तो दुर्योधन के मन के भाव को, क्या मन का भाव था जो दुर्योधन में चल रहा था? अगर आप जो लोग शुरू से कनेक्टेड हैं, तो पहले श्लोक से हमें श्रवण किए कि दुर्योधन के मन में वास्तव में डर बना हुआ था, भयभीत था दुर्योधन। हाँ, इसलिए तुरंत जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो खुद अपना रथ छोड़ करके द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। हालांकि अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य के पास क्यों जा रहा है? डिस्कशन करने के लिए, सैन्य निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि भयभीत था दुर्योधन। तो इसलिए उसके भय को जानते हुए दुर्योधन को जॉय, यानी उत्साह या डर से मुक्त करने के हेतु भीष्म पितामह बड़े जोर से अपनी तरफ से कंफर्मेशन देते हुए कि आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ, ये इसके इस प्रकार से शंख बहुत जोर से बजा दिए जो उनकी स्थिति के अनुरूप है, एज ए लायन। So indirectly, by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle. तो indirectly इस conch shell शंख के माध्यम से वो अपने पोते, जो कि दुर्योधन, जो कि बड़े ही डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं, या बोले तो एंग्जाइटी में, डर में, उनके डर को दूर करने के लिए इस प्रकार से वो एक्ट किए, जिसके पास दैट ही हैड नो चांस ऑफ विक्ट्री इन द बैटल बिकॉज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण वाज ऑन द अदर साइड। ये दुर्योधन का भय था, डर था, डिप्रेशन था कि वो इस युद्ध को बिल्कुल जीत नहीं पाएगा, भगवान कृष्ण सामने है। तो ये समझते हुए उसको थोड़ा आनंद देने के लिए, या उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ताकि युद्ध किया जा सके, युद्ध हो, तो इस प्रकार से भीष्म पितामह जोर से शंख बजाए। बट स्टिल इट वॉज हिज ड्यूटी टू कंडक्ट द फाइट एंड नो पेन्स वुड बी स्पेयर्ड इन दैट कनेक्शन। तो हालांकि दुर्योधन भी इस बात को भाप पा रहा था, यानी ये डर था, भयभीत था, ये जानता था या सोच रहा था, डाउट में था कि कृष्ण वहां पे उपस्थित है पांडवों की तरफ से, इसलिए वो लोग निश्चित रूप में जीत जाएंगे। और भीष्म पितामह को तो ये तो गारंटी पता ही था, निस्संदेह। लेकिन इसके बावजूद भी एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी भीष्म पितामह इंडिकेट किए कि हालांकि मुझे भी पता है और तुमको भी पता है कि युद्ध नहीं जीतने वाले हो तुम,
भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी मैं अपने तरफ से मेरा जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करने में बिल्कुल भी चूक नहीं करूंगा। और इस बात को सूचित करने के लिए शंख वो है सिंहनादम, सिंह की गर्जना की तरह बजा दिए जोर से। सो उसके पश्चात जैसे भीष्म पितामह सिंहनाद की तरह शंख बजाए, इमीडिएटली बाकी जितने भी योद्धागण थे सब अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना चालू कर दिए। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगो मुखा सहसैवाभ्युहन्यन्ता सशब्दस्तुमलो अभवत्। After that, the councils, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. जब कौरवों के सेनानायक भीष्म पितामह बड़े जोर से प्रतापवान, द वैलियंट किंग, द वैलियंट पावरफुल वॉरियर ऑफ कुरु डायनेस्टी, प्रतापवान भीष्म जब सिंह की दहाड़ के जैसे शंख बजा दिए, तो इमीडिएटली सबको कॉन्फिडेंस आ गया और सब लोग तैयार हो गए कि अब युद्ध चालू करना है। तो जिनके पास शंख था सब अन्य योद्धाओं ने भी शंख बजाना चालू कर दिया। कुछ लोग ड्रम, कुछ ब्यूगल्स, ट्रम्पेट्स और हॉर्न्स, ये सारे अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट लिए थे वो सब एक साथ अचानक से बजा दिए। और इससे जब ऐसे हजारों की संख्या में सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे तो कंबाइंड साउंड वाज टिमुल्टस, यानी पूरा एक साथ जो सब ध्वनि उत्पन्न हुई पूरा वहां पे शोर करने लग गया। और टिमुल्टस मतलब कान को फाड़ देने वाली सब ध्वनि उत्पन्न हो गई। हाँ, सामने वाले पांडवों की सेना को इंडिकेट करते हुए कि वी आर रेडी टू फाइट, आर यू, ये इंडिकेशन। तो इसको सुनकर के इमीडिएटली फिर नेक्स्ट श्लोक का हम लोग चर्चा करेंगे कि पांडवों की तरफ से भी शंख बजाना, शंखनाद होना चालू हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग नोट करके रखिएगा। जब पांडवों की तरफ से शंखनाद होगा तो वहां पे हम इसको चर्चा भी करेंगे। तो जब भीष्म पितामह शंख बजाए तो यहाँ पे केवल इतना ही वर्णन है कि भीष्म पितामह के द्वारा बजाया हुआ शंख सिंहनादम है, यानी सिंह की तरह दहाड़ता हुआ है। लेकिन और कोई इसमें इफेक्ट नहीं बताया गया कि इस शंख को बजाने से क्या इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर, पांडवों की तरफ पांडवों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इसका वर्णन नहीं होता, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब पांडव, स्पेशली अर्जुन और कृष्ण जब शंख बजाएंगे तो वहां पे वर्णन आएगा कि उसका इफेक्ट कौरवों के ऊपर क्या क्या पड़ा। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। और दूसरा, हालांकि भीष्म पितामह जो शंख बजाए हैं बहुत पावरफुल है और सिंह की तरह है, लेकिन फिर भी ये शंख की जो सब जो ध्वनि है ये बहुत तीखी है, दिव्य नहीं। लेकिन जब पांडव और कृष्ण बजाएंगे तो उसमें दिव्य ध्वनि निकलेगी। तो इससे भी जो है प्रिडिक्शन होता है इस युद्ध का कि हालांकि भीष्म पितामह बहुत पावरफुल वॉरियर हैं और इतनी तीव्रता से शंख भी बजाए, लेकिन फिर भी वो भौतिक है, यानी वो हारने वाले हैं। दिव्यता नहीं है उसमें, क्योंकि कृष्ण के लिए नहीं, कृष्ण के साथ नहीं है, कृष्ण उनके साथ नहीं है, वो कौरवों की तरफ है ना। और दूसरा कि इतने, और दूसरा अर्जुन पांडव, हालांकि वो आ, जो है भीष्म पितामह के कंपैरिजन में उतने पावरफुल और एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सिंपली बिकॉज कृष्णा वॉज प्रेजेंट विथ हिज साइड, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसलिए अर्जुन का भी जो है शंख वो दिव्य हो जाएगा। ये कल के श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।